हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे क्लास होती है और आप सभी के लिए ये बेहतरीन ढंग से क्लास होती है, तो आप जुड़ना ना भूलें। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और आप जानते हैं करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली। तो आप ऐसा करिए कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए और हर हफ्ते रिवीजन करिए। आप बेहतर कंटेंट पा रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके पास चांस रहेगा कि आप डेली बेसिस पे उसे रिवाइज कर सकते हैं। क्लास तो डेली होती है, लेकिन आपको लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप रिलेट कर सकें कि कौन कौन सी चीजें इस सप्ताह में हमें कॉमन मिली हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। ये डेली क्लास सुबह 7 बजे होती है, ठीक है। और आज आपकी क्लास 2 नवंबर की है। तो आइए, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें बहुत ही बेहतरीन अच्छे से, और शेयर अपने 5 दोस्तों को जरूर किया करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप चलाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है ना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्टूडेंट्स, आइए, ये कल का होमवर्क का सवाल है जो मैंने कल कराया था, और मैंने कहा था इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 11वां नंबर का क्वेश्चन था, क्या था कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए करार किया है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 39,216 करोड़ रुपए का जो है इसमें करार किया गया है, ठीक है। और एक और मैंने क्वेश्चन कहा था, ये क्वेश्चन था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई। यह सेमीफाइनल मैच कहाँ खेला गया? अर्थात तो सेमीफाइनल मैच जो है महिला क्रिकेटर जो है क्या हुआ, वनडे विश्व कप में जो है अपना जीत हासिल की है। और ये जो खेल खेला गया है, ये आपका खेला गया है नवी मुंबई डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में। नवी मुंबई डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना था। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, लास्ट में बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन होमवर्क आज का है सवाल, और कल मैं उसका आंसर बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर करना। क्या कह रहा है आज का सवाल कि भारत में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हाल ही में कितनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने बनाए हैं? 3 गिनीज वर्ल्ड बना दिए हैं भारत ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2025 तक क्या मनाएगा? जनजातीय खेल पखवाड़ा, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा 1 से 15 नवंबर के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PFRDA यानी पेंशन निधि विनिमय और विकास प्राधिकरण का नया कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज कौन बना है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक संगठन कंपनी, या बैंक ऑफ बड़ौदा? जी बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक संगठन, यानी एक कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है। अगली ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अगला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स आपको जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक पॉलिटिकल से भी संबंधित है, पॉलिटिकल जो आपकी पॉलिटी है उससे, कि 1 नवंबर 2025 को कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? हरियाणा और पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, हरियाणा कर्नाटक पुडुचेरी मुक्त दिवस, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य किससे अलग होकर के बना है? तो झारखंड से अलग होकर के बना है, या मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है, या बिहार से बना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ। आज का होमवर्क है कि आप बताना कि छत्तीसगढ़ राज्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य, वो किस राज्य से अलग होकर के बना है। ठीक है, होमवर्क है आपका। आज क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में FIDE विश्व शतरंज महासंघ शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? यानी कि जिसका पहला नाम होता था विश्व शतरंज महासंघ, शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भैया जो नाम रखा गया है वो बेहतरीन नाम है, बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी के नाम पर ये जो है अब जो है ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि नवंबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में हर घर सोलर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। जी बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करना जरूर आएगा। ये छपेगा पेपर में, ये पेपर में छपेगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप अगर यूपी से हैं तो जरूर ये छपेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आगे है, अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने के निर्देश दिए हैं? यानी कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी सभी स्कूलों में नो बैग डे, यानी कि एक ऐसा कोई दिन निश्चित करा जाए कि जिस दिन बच्चे जो है बैग न लेकर के आए और खेल अनिवार्य रूप से उसे खिलाया जाए। तो वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। जी बताएं, 7वें का आपकी तरफ से कौन सा आंसर आ रहा है? मेरी तरफ से आपका बबुआ होके बिहार के, है ना, बिहार राज्य ने शुरू किया है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 नवंबर 2025 को मनाए गए विश्व शाकाहारी दिवस की थीम क्या थी? भविष्य का भोजन, हमारे ग्रह को बचाएं, एक स्वस्थ विकल्प, या करुणा और स्वास्थ्य। जाहिर सी बात है, शाकाहारी दिवस है तो इसमें करुणा तो आएगी ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि करुणा और स्वास्थ्य इसकी थीम थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ये आने वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा। देखो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे उम्मीद है कि पेपर में आएंगे। वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा जिससे बिल्कुल ही करंट अफेयर से कोई लेना देना ना हो। करंट अफेयर कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो, कम समय में सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लो और बढ़िया से आप नोट्स बनाइए। हफ्ते में 1 घंटे आप रिवीजन कर लीजिए, करंट अफेयर आपका मजबूत हो जाएगा। अगर 1 घंटे एक क्लास डेली बेसिस पे आप दे रहे हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ भ्रमित होंगे, बस भ्रम पैदा होगा, कुछ नहीं, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ बताएं, 9वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 9वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि 1 नवंबर 2025 को किस बैंक ने अपना 120वां स्थापना दिवस मनाया है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक। जी
बताएं 10 का। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 120वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या करना, 120 साल इसमें से घटा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत शहर के रूप में नामांकित किया गया है? वाराणसी, ग्वालियर, जयपुर और लखनऊ। बताइए, नवाबों का शहर, जयपुर पिंक सिटी, वाराणसी जानते हो संगम स्थली, और ग्वालियर तो आपको पता होगा तात्या क्या है, ग्वालियर। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा घेरा का? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे, ग्वालियर में। कहाँ जाएंगे? ग्वालियर, है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस लड़ाकू विमान के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो आएगा। राफेल, सुखोई Su-30 MKI या तेजस LCA या मिराज 2000। तो भाई साहब तेजस कौन सा है? तेजस हमारे भारत की आन बान शान स्वदेशी है तेजस। अगला क्या कह रहा है अगला भाई? अगला भाई ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को 154वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, तब्बू या शेफाली शाह। जी बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 13 का? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। कौन हो जाएगा? डी विल बी योर राइट आंसर। हाँ जी, क्या कह रहा है? 1 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभाकर वैद्य का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से, खेल, क्रिकेटर, यानी कि वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट से, है ना, खेल जो है वो क्रिकेट से संबंधित, विज्ञान, कला, कौन से क्षेत्र से थे? तो भाई साहब अगर आप जानते होंगे प्रभाकर वैद्य जी को, तो ये जो है अपने क्रिकेटर से संबंधित थे। किससे थे? क्रिकेट से संबंधित थे जो प्रभाकर वैद्य जी थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में अपने क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान कार्यक्रम के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है? रूस, चीन, जापान या भारत? जी तो इसके लिए भाई साहब चीन। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च। कह रहा है नवंबर 2025 में किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र या ओपेक? जी बताइए 16 का कौन सा हो जाएगा? तो ये भैया रिपोर्ट जो जारी की है वो जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ओपेक क्या है? ओपेक एक संगठन है जो पेट्रोलियम का जो है क्या है इंटरनेशनल लेवल में जो है प्राइस को निर्धारित करता है, ओपेक, है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षा को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट उड़ान।
प्रोजेक्ट उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो प्रोजेक्ट उड़ान ये किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया, जो भारतीय भाषाओं में, यानी भारत में 22 भाषाएं हैं उनमें उसको उपलब्ध कराना है, यानी जिस भाषा से आप पढ़ना चाहो उस भाषा से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारे मुंबई आईआईटी मुंबई ये बातें कर रही है कि हम जो प्रोजेक्ट उड़ान शुरू कर रहे हैं उसमें हम भारतीय भाषाओं में आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। बेस्ट पहल है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो है भाषा के आधार पर विभाजित हैं और इसलिए हम लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं सीख पाते हैं भाषा के अड़चन के आते हुए, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, हमें हिंदी आती है, हमें तमिल आती है और हमारी वो चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हमारी ही भाषा में वो चीज़ें समझाई जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा नॉलेज होगा और हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के समर्थन में हूँ, ऐसे समझ लीजिए। बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन, 1 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वक्त हो चुका है अब टुडे का होमवर्क। आज का होमवर्क है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जलीय कृषि पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला। अगला एक और है HW में, वो क्या है, नवंबर 2025 में किस देश ने अंटार्कटिक संधि की 60वीं वर्षगांठ बनाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? जी स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला है और ये है क्वेश्चन। आप इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर के बना है, वो एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है। और शायद और एक कोई क्वेश्चन किया था ना। तो अब आप बताना, अगर क्लास आपको बेहतर लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर देना। क्लास के बारे में अगर आपको कुछ प्रशंसा करनी है, कुछ बताना है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप जो है मॉडर्न कोचिंग सेंटर में हैं, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप कमेंट जरूर कर देना, जो भी है, जो भी जैसा लगता है, जो भी आपको सुझाव लगता है कि अभी क्लास में ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सारी चीज़ आप बता सकते हैं। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर किया करें। और अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, जहां आप चलाते हैं, अगर लिंक आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा कि उन लोगों को भी वो नॉलेज मिल सकेगा जो लोग इससे महरूम हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर कम समय में बेहतर शिक्षा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्लास आज यहीं तक है। आप अपना ख्याल रखना, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करना।